और वेद जो भीड़ जा चुकी, मुर्दों की भीड़। दो भीड़ें तुम्हें घेरे हुए हैं। जिंदा तो तुम्हें पकड़े हुए हैं, जो मर गए उनके हाथ भी तुम्हारी गर्दन पे। वेद का अर्थ है जो अब नहीं है, उनके वचन तुम्हें सता रहे हैं, उनको तुम छाती से लगाए बैठे हो। जरूर उन्होंने कुछ जाना होगा, जरूर उन्होंने कुछ पहचाना होगा, लेकिन दूसरे की आंख से देखे गए दृश्य तुम कैसे देख सकते हो? और दूसरे ने जो भोजन किया उससे तुम्हारी भूख की तृप्ति ना होगी। और जल की कितनी ही चर्चा चले, इससे कहीं किसी की प्यास कभी बुझी? कोई तुम्हें बिल्कुल लिख के ही दे दे जल का सूत्र H2O, तुम उस कागज को लिए जिंदगी भर घूमते फिरो तो भी कंठ की प्यास उससे ना बुझेगी। तुम उस कागज के मंत्र को घोल के पी जाओ तो भी तुम्हारी प्यास ना बुझेगी। H2O से प्यास नहीं बुझती। H2O यानी वेद। जिन्होंने जाना उन्होंने सूत्र लिख दिए, लेकिन किसी सूत्र में उनका ज्ञान समाविष्ट नहीं होता। कोई सूत्र जो उन्होंने जाना है उसे प्रकट नहीं कर सकता। कोई शब्द सत्य को प्रकट करने में समर्थ नहीं। यही फर्क है सद्गुरु और वेद में। वेद सद्गुरुओं के वचन है, लेकिन सद्गुरु जा चुका, अब खाली वचन रह गए। ऐसा समझो कि सांप तो जा चुका, उसकी खोल पड़ी रह गई है। ऐसा समझो कि बुद्ध तो जा चुके, उनके चरण चिन्ह रेत पर बने रह गए, तुम उन चरण चिन्हों पर सिर रखे पड़े हो। जीवित भीड़ से सावधान होना जरूरी है, जो अब नहीं रहे उनकी भीड़ से भी सावधान होना जरूरी है। वस्तुतः जो नहीं रहे उनकी पकड़ और भी गहरी है, क्योंकि वे तुम्हें दिखाई भी नहीं पड़ते। उनसे तुम बचना भी चाहो तो कहां जाओ? वो बाहर नहीं है, वो तुम्हारे भीतर। हिंदू पैदा होते से ही वेद की पूजा में लग जाता है। मुसलमान पैदा होती से कुरान कोई रटन में लग जाता है। जैन पैदा होते से महावीर को कंठस्थ कर लेता है। अब ये जो लकीरें छूट गई हैं जमीन पर, ये तुम्हारी आत्मा पर खिंच जाती हैं। इनके कारण तुम कभी खाली नहीं हो पाते, इनके कारण तुम कभी शून्य नहीं हो पाते, इनके कारण कभी तुम ध्यान को उपलब्ध नहीं हो पाते। और मजा यह है कि सभी शास्त्र ध्यान की बात करते हैं, शून्य की बात करते हैं। तुम भी शून्य और ध्यान की बात करने लगते हो, लेकिन वो बात ही होती है, बात में से बात निकलती जाती है, लेकिन तुम कोरे के कोरे रह जाते हो। तुम्हारा जीवन तो तभी समृद्ध होगा जब तुम्हारा वेद तुम्हारे भीतर पैदा हो जाए, वो उधार ना हो। उस वेद को ही हम असली वेद कहते हैं, जो तुम्हारे ध्यान में जन्मेगा। निश्चित ही जिस दिन तुम्हारा वेद जन्म जाएगा, उस दिन पुराने वेद को भी तुम अगर पढ़ोगे तो समझोगे कि ठीक है, तुम गवाही हो जाओगे। इस बात को थोड़ा ठीक से समझ लेना, क्योंकि नाजुक है। वेद से तुम्हें ज्ञान नहीं मिलेगा, लेकिन ज्ञान अगर तुम्हें अपने ध्यान में मिल जाए तो तुम वेद के गवाह हो जाओगे कि वो ठीक है। तुमने भी वैसा ही जाना, तुमने भी वही जाना जो ऋषियों ने कहा है। लेकिन ऋषियों ने क्या कहा है, इसे कंठस्थ करके कोई कभी ज्ञान को उपलब्ध नहीं होता। ज्ञान को उपलब्ध होकर ऋषियों ने जो कहा है वो ठीक है, सम्यक है, ये प्रतीति आती है, तब सभी शास्त्र सच हो जाते। और इस फर्क को भी समझ लो, अगर तुमने वेद को कंठस्थ किया तो कुरान गलत रहेगा, सही नहीं हो सकता, क्योंकि सत्य का तो तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें शब्दों का पता है। वेद अलग शब्दों का उपयोग करता है, कुरान अलग शब्दों का उपयोग करता है, उन शब्दों में मेल ना होगा। बाइबल और अलग शब्दों का उपयोग करती है, तालमुद और अलग शब्दों का उपयोग करता है, उनमें मेल ना होगा। तुम पाओगे कि वेद सही सब गलत, से सब गलत, महावीर सही तो कृष्ण गलत, कृष्ण सही तो बुद्ध गलत। सबके सही होने का तुम्हें पता नहीं चल सकता।
इसलिए तुम शास्त्र से बंधे रहोगे। जिस दिन तुम्हारा वेद पैदा हो जाएगा या तुम्हारा कुरान जगेगा भीतर, तुम्हारे प्राण का गीत पैदा होगा, तुम्हारी गीता पैदा होगी, वही भगवत गीता है। जब तुम्हारा भगवान गा उठेगा तभी भगवत गीता। उस दिन तुम अचानक पाओगे कि वेद ही सही नहीं है, कुरान भी एकदम सही है, बाइबल, तालमुद सब एक साथ सही है। सत्य इतना बड़ा है कि सभी शब्दों को समा लेता है। सत्य इतना बड़ा है कि सभी शास्त्र उसके साथ संयुक्त हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। सत्य तो सागर जैसा है जिसमें सभी नदियां गिर जाती। गंगा ही गिरती है ऐसा नहीं, सिंधु भी वहीं गिर जाती। गंगा ही पहुंचती है सागर तक ऐसा नहीं, गोदावरी भी वहीं पहुंच जाती। और गोदावरी गंगाओं को छोड़ दें, छोटे छोटे नाले जिनका कोई नाम भी नहीं, वे भी पहुंच जाते, अनाम भी पहुंच जाते। सभी जल वहीं पहुंच जाता है जहां से आता है, सभी अपने मूल रूप को उपलब्ध हो जाते। देर अबेर जिसने सत्य को जाना उसने सभी वेदों की, सभी शास्त्रों की सच्चाई को जान लिया। कबीर कहते हैं, पीछे लगा जाई था लोक वेद के साथ। ये जो प्रत्यक्ष लोग हैं इनके पीछे भी चल रहा था, वो जो अप्रत्यक्ष भीड़ है अतीत के लोगों की उनके पीछे भी चल रहा था। शास्त्र, सिद्धांत, शब्द, मान्यताएं, धारणाएं उनसे भरा था, उनके पीछे चल रहा था। आगे थे सतगुरु मिला, दीपक दिया हाथी। ये बड़ा ही सूक्ष्म वचन है। कबीर कहते हैं कि अब तक तो लोगों की पीठ के पीछे चल रहा था, गुरु इस तरह नहीं मिलता। गुरु आगे से मिला, आमने सामने मिला, सन्मुख होके मिला। गुरु जब भी मिलता है आमने सामने मिलता है, और कोई सदगुरु तुम्हें पीछे नहीं चलाता। अगर कोई सदगुरु पीछे चलाता हो तुम्हें तो समझ लेना कि वो सदगुरु नहीं, वो फिर लोक वेद ही है। सदगुरु तो आगे से मिलता है। सूफियों में बड़ी प्रसिद्ध कहानी है। एक सूफी फकीर हज की यात्रा पर गया, बूढ़ा फकीर था, तो शिष्यों ने सोचा कि उसके लिए एक गधा ले आना ठीक है। उन इलाकों में लोग गधे से यात्रा करते, तो वे गधा ले आए, लेकिन बड़े चकित हुए क्योंकि फकीर जब उस पर बैठा तो वो उल्टा बैठा, गधे की सिर की तरफ उसने पीठ कर ली और पूंछ की तरफ मुंह कर लिया। शिष्य कुछ कह ना सके, क्या कहें। और गुरु बहुत मान्य था और वो जो भी करता सदा ठीक ही करता, कोई राज होगा, मगर ये बड़ा बेहुदा लगता है। वो सब चले। जैसे ही गांव में प्रविष्ट हुए लोग हंसने लगे, भीड़ लग गई, आवारा बच्चे पत्थर कंकड़ फेंकने लगे, लोग बाहर निकल आए घरों के, बड़ा तमाशा होने लगा। आखिर शिष्यों को भी बड़ी बेचैनी लगने लगी, वो भी नीचे देख के चल रहे हैं कि जिस गुरु के साथ हम जा रहे हैं वो गधे पे उल्टा बैठा। बदनामी तो हमारी भी हो रही है, उनकी तो हो ही रही है, मगर हम भी तो इनके पीछे चल रहे हैं, तो लोग हम पे भी हंस रहे हैं। लोग उनसे भी कहने लगे कि किसके पीछे जा रहे हो, दिमाग खराब हो गया, ये हज की यात्रा हो रही, बहुत यात्राएं देखी, ये तुम्हारा गुरु गधे पे उल्टा क्यों बैठा है। आखिर उन्होंने कहा कि सुनिए, अपने गुरु को इस बात को आप साफ ही कर दें, राज जरूर होगा मगर हम बड़े मुश्किल में पड़ गए। गुरु ने कहा ऐसा है कि अगर मैं गधे पर सीधा बैठूं तो मेरी पीठ तुम्हारी तरफ होगी, और कभी किसी गुरु की पीठ अपने शिष्य की तरफ नहीं हुई। अगर तुम मेरे पीछे चलो, मैं गधे पर सीधा बैठूं तो मेरी पीठ तुम्हारी तरफ होगी। यह भी हो सकता है क्योंकि मैंने सभी विकल्प सोच लिए। तुम आगे चलो, मैं गधे पे पीछे बैठ के सीधा चलूं तो तुम्हारी पीठ मेरी तरफ होगी। जब गुरु की पीठ भी क्षमा योग्य नहीं है कि शिष्य की तरफ हो, तो शिष्य की पीठ गुरु की तरफ हो, ये तो बहुत अक्षम्य अपराध हो जाए। तो यही एक सुगम उपाय है
कि मैं गधे पर उल्टा बैठूं, तुम मेरे पीछे चलो, आमने सामने हम रहे। ये कहानी बड़ी प्रीतिकर है, बड़ी रहस्यपूर्ण है। कबीर कहते हैं, आगे थे सतगुरु मिला। गुरु सदा आगे से मिलता है, गुरु सदा तुम्हारे आमने सामने मिलता है। वो तुम्हारी आंखों में आंखें डाल के देखेगा, वो तुम्हारे हृदय से हृदय की बातें कहेगा, वो तुम्हारे सन्मुख होगा, वो तुम्हें अपने सन्मुख करेगा। ये मिलन सीधा सीधा है, आमने सामने है, ये साक्षात्कार है। तो गुरु किसी को अनुकरण नहीं करवाता। वो ये नहीं कहता कि तुम मेरे जैसे हो जाओ, तुम हो भी नहीं सकते। तुम्हारे होने की कोशिश में ही तुम भटक जाओगे। कोई किसी जैसा नहीं हो सकता। परमात्मा एक जैसे दो व्यक्ति बनाता ही नहीं, उसका सृजन अनंत है। वो रोज नए नए ढंग खोज लेता है। जैसे दो आदमियों के अंगूठे के चिन्ह एक से नहीं होते, ऐसी ही दो आदमियों की आत्माएं भी एक सी नहीं होती। व्यक्तित्व, मौलिक अद्वितीय व्यक्तित्व प्रत्येक की संपदा है। तुम बस तुम जैसे हो, न तुम्हारा जैसा कोई व्यक्ति कभी हुआ है, न है, न होगा। क्योंकि परमात्मा पुनरुक्ति करने में भरोसा नहीं रखता। पुनरुक्ति तो वही करते हैं जिनकी सृजन की क्षमता क्षीण है। परमात्मा विराट है, वो चुक नहीं गया है क्या फिर से बुद्ध को बनाए, क्या फिर से राम को बनाए और फिर से धनुष पकड़ा दे उनको। ये तो तभी होगा जिस दिन परमात्मा चुक जाए, अब उसकी बुद्धि में कुछ ना आए, अब उसकी प्रतिभा खाली पड़ जाए, तब फिर वो जुगाली शुरू कर दे, तब वो पुरानों को दोहराने लगे। मगर उसी दिन परमात्मा मर जाएगा। उसके जीवित होने का अर्थ उसके सृजन का जीवित होना है। मैंने सुना है कि एक मित्र ने, पिकासो के एक मित्र ने उसका चित्र खरीदा। पिकासो के चित्र लाखों में बिकते थे। उसने कोई 5 लाख रुपए में वो चित्र खरीदा। महंगा चित्र था। खरीदने के पहले पक्का कर लेना जरूरी था कि वो पिकासो का मौलिक चित्र है या किसी की नकल है या किसी और ने बनाया है। संदेह उसे नहीं था। संदेह इसलिए नहीं था कि जब ये चित्र पिकासो बना रहा था तब वो पिकासो से मिलने गया था और उसे पक्की तरह याद है कि वही चित्र है। पिकासो को बनाते देखा है, लेकिन फिर भी कौन जाने स्मृति धोखा देती हो, किसी और आदमी ने ठीक प्रतिलिपि बनाई हो, तो वो पिकासो से पूछ लेना अच्छा है। उसने जाके पिकासो से कहा कि ये चित्र मैं खरीद रहा हूं, 5 लाख रुपए का मामला है, खरीद लूं? ये चित्र ऑथेंटिक है, प्रमाणिक है, तुम्हारा ही बनाया हुआ है, किसी की प्रतिलिपि तो नहीं है। पिकासो ने चित्र देखा और कहा कि नहीं, ये प्रमाणिक नहीं, चक्कर में मत पड़ जाना। तब तो वो मित्र बहुत हैरान हुआ। उसने कहा कि तुम मुझे हैरान करते हो कि इस चित्र को मैंने तुम्हें बनाते देखा। पिकासो ने कहा यद्यपि मैंने ही इसे बनाया है, लेकिन ये प्रमाणिक नहीं है। तब तो बात और उलझ गई। मित्र ने कहा प्रमाणिक का फिर अर्थ क्या होता है? पिकासो ने कहा प्रमाणिक का अर्थ होता है मौलिक। ये मेरे ही एक पुराने चित्र की प्रतिलिपि मैंने ही की है, इसलिए प्रमाणिक है एक अर्थ में कि मैंने ही बनाई है, लेकिन नई नहीं है। इसलिए इसके साथ मैं अपना नाम नहीं जोड़ना चाहता। यह भी हो सकता है कि पिकासो का बनाया हुआ चित्र भी मौलिक ना हो, क्योंकि पिकासो आखिर सीमित है, आदमी है, रोज नए चित्र नहीं बना सकता है। लेकिन पुनरुक्ति पिकासो खुद करे या कोई दूसरा आदमी करे, इससे क्या फर्क पड़ता है? पुनरुक्ति पुनरुक्ति है। परमात्मा जीवित है, क्योंकि अभी वो चुक नहीं गया। उसने दोबारा राम नहीं बनाए, उसने दोबारा कृष्ण नहीं बनाए, उसने दोबारा बुद्ध महावीर नहीं बनाए, उसने दोबारा कुछ बनाया ही नहीं। वो रोज नए बनाता है। ये नित्य नूतन, चिर पुरातन जीवन का जो सृजन है, उसमें तुम किसी और जैसे होने को पैदा नहीं हुए हो। भूल के भी उस रास्ते पर मत जाना। तुम स्वयं होने को पैदा हुए हो।
गुरु तुम्हें अपना अनुकरण नहीं करवाता, गुरु तुम्हें साथ देता है, सहयोग देता है ताकि तुम स्वयं हो जाओ। यही सद्गुरु और असद्गुरु का लक्षण है। सद्गुरु का अर्थ है वो तुम्हें सहारा देगा कि तुम ही हो जाओ, तुम जो होने को पैदा हुए हो वो हो जाओ, तुम्हारी नियति पूरी हो जाए। वो तुम्हें बनाएगा नहीं, सहारा देगा। वो तुम पर आरोपित नहीं करेगा, तुम्हारे भीतर जो छिपा है उसके आविर्भाव में सहयोगी होगा। वो सब भांति तुम्हें साथ देगा, लेकिन किसी भी भांति तुम पर आरोपण नहीं करेगा। और जिस दिन तुम अपनी प्रतिभा में खिलोगे, अनूठे, उस दिन वो प्रसन्न होगा। अगर तुम एक प्रतिलिपि हो गए, एक कार्बन कॉपी हो गए, तो जितना दुखी सद्गुरु होता उतना कोई दुखी नहीं होता। वो चूक गया, तुमने फिर मूर्खता कर ली, तुम फिर लोक वेद के साथ चल पड़े। आगे थे सतगुरु मिला, गुरु सदा आगे से मिलता है। दीपक दिया हाथ और गुरु ने प्रकाश दिया। ये भी बड़ी सूक्ष्म बात है। एक अंधा आदमी आए मेरे पास और कहे कि मुझे गांव का नक्शा समझा दे। मैं अंधा आदमी हूं, गली, रास्ते, यहां आश्रम तक आने का मार्ग सब मुझे समझा दें ताकि मैं भटकू ना, भूलू ना। कितना ही समझा दें। अंधा धीरे धीरे कंठस्थ भी कर ले, टटोल टटोल के आने लगे, फिर धीरे धीरे इतना अभ्यासी हो जाए कि टटोलने की भी जरूरत ना रहे, पूछने की भी जरूरत ना रहे, सीधा चलता हुआ आश्रम आ जाए, तो भी अंधा अंधा ही रहेगा। और किसी दूसरे नगर में इस नगर का नक्शा काम ना आएगा। और अंधा जहां से आता है इस आश्रम तक, अगर उसे किसी और जगह छोड़ दिया जाए तो वहां से इस आश्रम तक ना आ सकेगा। उसका आना रूढ़िबद्ध है। तो क्या यह उचित होगा कि अंधे को हम नक्शा दें और समझाएं, या यह उचित होगा कि उसकी आंख की चिकित्सा करें? उसकी आंख ठीक हो जाए, फिर किसी नक्शे की कोई जरूरत नहीं। फिर वो कहीं भी तुम उसे छोड़ दो, वो चला आएगा। फिर दूसरे नगर में भी उसकी आंखें काम आएंगी। और जिंदगी का नगर रोज बदल जाता है, प्रतिपल बदल जाता है। सुबह कुछ और है, सांझ कुछ और है। तुम एक ही जगह थोड़ी हो। जीवन की धारा बदलती जा रही है, हर घड़ी सब नया हो रहा है। नदी बहती चली जाती है, एक ही नदी में दोबारा उतरने का कोई उपाय नहीं है। तो आंख ही काम आ सकती है जिंदगी में। जो असद गुरु है वो तुम्हें सिद्धांत देता है, जो सदगुरु है वो तुम्हें दीपक देता है। सदगुरु तुम्हें प्रकाश देता है ताकि तुम जहां भी रहो देख लो। असदगुरु तुम्हें सिद्धांत देता है। अंधे की लकड़ी की भांति हैं वे सिद्धांत, ताकि तुम टटोल के अपना रास्ता खोज लो। लेकिन लकड़ी और आंख का क्या मुकाबला। शास्त्र से तुम्हें अंधे की लकड़ी मिलती ताकि तुम थोड़ा टटोल के रास्ता खोज लो। मुसीबत आए तो तुम शास्त्र में देख लो कि क्या करना है। सदगुरु आंख देता है, दिया देता है, भीतर की रोशनी देता है, तुम्हें जगाता है, जागरण देता है, विवेक देता है, होश देता है। सिद्धांत नहीं देता, क्योंकि होश के लिए किसी सिद्धांत की कोई जरूरत नहीं है। तुम मुझसे पूछो कि क्या करें और क्या ना करें, मैं तुम्हें कुछ ना बताऊंगा, क्योंकि क्या करें क्या ना करें सब जड़ हो जाएगा। अगर मैं तुम कहूं ये करो, कल स्थिति बदल जाएगी, तब तुम मुश्किल में पड़ जाओगे। अगर मैं कहूं ये मत करो, कल स्थिति बदल जाएगी। समझो कि मैं तुमसे कहूं सत्य बोलो, वेद दे दिया तुम्हें। अब सत्य से बड़ा कोई वेद है, कोई सिद्धांत है? मैंने तुम्हें कह दिया सत्य बोलो, ये सिद्धांत है। तुम्हें सत्य दिखाई नहीं पड़ता, तुम्हारी रोशनी जगी नहीं। तुम सत्य भी गलत जगह बोल दोगे, जहां नहीं बोलना था वहां बोल दोगे, और जहां बोलना था वहां ना बोलोगे।
तुम सत्य का भी वही उपयोग कर लोगे जो अंधेपन में किया जा सकता है। भला मैंने लकड़ी दी थी कि